बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी डायरेक्टर बिहाड़ी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस वर्जन 3 के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस वर्जन 3 एक्सेल और एसपीएसएस को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। जिप फाइल को हम अनजिप कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो ये हमें एक फ़ोल्डर में अवेलेबल होंगे। सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस एक्सेल और सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस एसपीएसएस। चलिए आप देखते हैं हम सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस एक्सेल को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस एक्सेल को हम कॉपी कर लेंगे, सी ड्राइव पे आएंगे, इसके सर्च बार पर लिखेंगे एक्सएल स्टार्ट। जहाँ से हम वर्जन 2 को हटा देंगे और इसकी जगह पर हम सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस वर्जन 3 को पेस्ट कर देंगे। तो ये सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस एक्सेल वर्जन 3 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो ये हम अगर हम एक्सेल की शीट को खोल के देखें तो ये हमें यहाँ अवेलेबल है। चलें अब हम देखते हैं सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस एसपीएसएस वर्जन 3 को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सटेंशंस में जाएंगे, देन यूटिलिटीज़ में जाएंगे, देन इंस्टॉल कस्टम डायलॉग कैपेबिलिटी मोड पे जाएंगे, फाइल की लोकेशन को ब्रोज़ करवा लेंगे, ओके कर देंगे। तो ये सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस वर्जन 3 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये हमें अवेलेबल होगा एनालाइज में, देन सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस वर्जन 3 में। चलिए अब हम देखते हैं सीआरएस स्मार्ट एनालिसिस एक्सेल वर्जन 3 के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। इसमें जो मेन चेंजेस हैं वो है रबी जीपीएस जनरेटर और खरीफ जीपीएस जनरेटर के दो नए बटन बना दिए गए हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि ये बटन कैसे काम करेंगे। तो हम अ, जितने हमारे रजिस्टर होंगे हम उनको एक फ़ोल्डर में रख लेंगे। अगर हम एक रजिस्टर को ओपन करें और देखें कि क्या इसके जीपीएस पहले से रन हुए हैं या नहीं रन हुए। अगर हम इसके जीपीएस देखें तो इसके जीपीएस हमारे सामने रन नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रजिस्टर होंगे जिसके जीपीएस सीआर ने उसके जो है वो जीपीएस के बटन पर क्लिक नहीं किया होगा और ये जीपीएस जो है वो रन नहीं हुए होंगे। तो हमें हर रजिस्टर को बार बार ओपन करके ये जीपीएस को रन करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने ये बटन बनाए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे, फाइल की लोकेशन को ब्रोज करवा देंगे, अब ये खुद से जो है वो हमारे पास जितने भी रजिस्टर होंगे उनके जीपीएस को ये खुद रन कर देगा। अभी ये जीपीएस की जो शीट्स हैं उनको चेक कर रहा है। ये चेक कर रहा है कि क्या तमाम शीट्स लगी हुई हैं जितने जीपीएस की हैं। और जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद ये जीपीएस जनरेटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देगा। अब ये जीपीएस जनरेटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू करने वाला है। अब ये जीपीएस को जनरेट कर रहा है। नहीं जी, हमारे सामने इसने मैसेज दे दिया है कि तमाम जीपीएस जनरेट हो चुके हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि हम एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करके देखते हैं कि क्या जीपीएस जनरेट हुए हैं या नहीं हुए।
जी ये हमारे सामने है, ये वीट के जीपीएस इसमें थे, वो जनरेट हो गए हैं। जिस जिस क्रॉप के जीपीएस अवेलेबल होंगे वो ये तमाम जीपीएस जो है वो जनरेट कर देगा। इस तरह से अगर हम दूसरे रजिस्टर को भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो जीपीएस को फर्स्ट स्टेप में जनरेट करवा लेंगे तमाम फाइलें देकर, और सेकंड स्टेप के अंदर हम जीपीएस को मर्ज कर लेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसमें डुप्लीकेट जो आ रहे हैं, फिर उसको हम स्प्लिट कर लेंगे और क्रॉप वाइज, और फिर हम एक्सपोर्ट करके उनको गूगल अर्थ से वो जीपीएस वगैरह हम देख सकते हैं कि वो शेप से आउट आ रहे हैं या इन आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वर्जन 3 भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। अल्लाह ताला हमारे डिपार्टमेंट को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।